हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 बसंत बुक का चैप्टर 4 जिसका नाम है कठपुतली। इसके रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। बच्चों, ये एक कविता है। इस कविता में कठपुतली के मनोभाव को दर्शाया गया है। चलिए कविता पढ़ना आरंभ करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोले ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कठपुतली गुस्से से उबली। गुस्से से उबली मतलब क्रोधित हो गई। कठपुतली क्रोधित हो गई और बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। धागे कहाँ हैं? ये जो धागे हैं इन्हीं के माध्यम से कठपुतली को नचाया जाता है। ये धागे तोड़ने के लिए कठपुतली बोल रही है। क्या बोल रही है आगे? मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो और मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, मुझे आत्मनिर्भर बनने दो। इसका भावार्थ है, कवि कहते हैं कि कठपुतलियाँ सदा दूसरों के इशारे पर नाचती रही हैं। एक दिन गुलामी से तंग आकर एक कठपुतली ने इसका विरोध किया और खुशी से बोली, यह गुलामी के धागे आगे पीछे क्यों बांध रखे हैं? इन बंधनों को तोड़ दो ताकि मैं स्वतंत्र हो जाऊं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मतलब खुश हुए। सुनकर और बाकी की कठपुतलियां भी बोली, हाँ हाँ, हमें बहुत दिन हो गए गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए। अब हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए, हमें भी खुशी से स्वतंत्रता से जीना चाहिए। इन पंक्तियों का भावार्थ है, कवि कहते हैं कि पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां उसकी बात का समर्थन करते हुए कहने लगीं कि बहुत दिनों से हमने अपनी इच्छाओं को मन में ही दबा रखा है। हम अपना मनचाहा नहीं कर पा रहे हैं। इस पराधीन जीवन से हम खुश नहीं हैं। अब हम स्वतंत्र होना चाहती हैं, मतलब हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहली जो कठपुतली थी वो सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है। जब दूसरी कठपुतलियों ने पहली कठपुतली के बात का समर्थन किया, वो भी पहली कठपुतली के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्ति की बात कहने लगी, तो पहली कठपुतली मन में सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। क्या मैं ये सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारियां निभा पाऊंगी? स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में क्या सफल हो पाऊंगी? क्या इन सभी का नेतृत्व करना सही होगा? इस प्रकार वह कठपुतली विचार करने लगी। इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि अन्य कठपुतलियों द्वारा स्वतंत्र होने की बात कही जाने पर पहली कठपुतली सोचने लगी कि मेरे मन में स्वतंत्र होने की यह इच्छा कैसे उत्पन्न हुई। क्या मैं इन सभी की जिम्मेदारियां निभा पाऊंगी? क्या मैं स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल हो पाऊंगी? ये यहाँ पर चंद्रबिंदी है। क्या भविष्य में हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर पाएंगे? क्या हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे? अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आगे कदम बढ़ाना उचित होगा। चलिए अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली पराधीन है, वह सदा दूसरों के इशारे पर नाचती रही है। अब वह इन गुलामी के बंधनों से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। वह गुलामी को और अधिक सहन नहीं कर सकती, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। सेकंड प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर है, कठपुतली गुलामी के बंधनों को तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन यह ऐसा नहीं कर पा रही है क्योंकि उस पर सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी है। उसे डर है कि यह कार्य में सफल हो पाएगी या नहीं। प्रश्न नंबर 3 है, पहली कठपुतली की बात
दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर है, पहली कठपुतली आजाद होने की बात कह रही थी। वह गुलामी के बंधनों को तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। आजादी हर किसी को अच्छी लगती है, इसलिए दूसरी कठपुतलियां भी आजाद होना चाहती थीं। वह भी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहती थीं, इसलिए अन्य सभी कठपुतलियों को पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी। प्रश्न नंबर 4। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा है मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये नीचे जो वाक्य दिए गए हैं, इन्हीं की सहायता से अपने विचारों को व्यक्त करना है। पहला है, उसे दूसरी कठपुतली की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर में लिखेंगे, कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं है, लेकिन खड़ी नहीं होती थी, क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे, और अभी उसकी उम्र भी कम है, सोच विचार का दायरा सीमित है, अतः उसे दूसरों के सहारों की जरूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो बहुत जरूरी होता है। इसलिए कथनी और करनी में अंतर होता है, अर्थात कहना सरल है, करना बहुत मुश्किल होता है। जिसे कठपुतली समझ चुकी थी, जब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमें आने वाला भविष्य जरूर सोच लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिससे छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में कोई खुशी आई। ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें अर्थ निकालना है। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर लिखेंगे, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में कोई खुशी आई। नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। पहला है सन 1857, दूसरा है सन 1942। जैसा कि आप जानते हैं, पहली क्रांति 1857 में हुई थी। तो क्रांतिकारी कौन कौन थे? कुंवर सिंह, पहला है कुंवर सिंह, ठीक है। दूसरा नाम क्या लिखेंगे? तात्या टोपे, जो रानी लक्ष्मीबाई के बहुत करीबी थे। दूसरा है सन 1942। इसमें क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी। आप कॉपी में ठीक से लिख लेना, महात्मा गांधी, ठीक है। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू। ये असहयोग आंदोलन में एक्टिव थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुमान और कल्पना। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी? इसका उत्तर देखेंगे।
इसका उत्तर लिखेंगे, सभी कठपुतलियों की समस्या एक जैसी थी, इसलिए सभी ने मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी होगी। उन्होंने दूसरे के इशारे पर नाचना बंद कर दिया होगा। एकजुट होकर स्वतंत्रता प्राप्त की होगी। स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने अपनी कठपुतली के नेतृत्व में सुनियोजित ढंग से प्रयास किए होंगे। सभी कठपुतलियां संगठित होकर रही होंगी और जब उन्हें फिर से धागे में बांध कर नचाने के प्रयास हुए होंगे तो सभी ने एकजुट होकर उनका विरोध किया होगा और धागों को तोड़ दिया होगा। भाषा की बात। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ कट से बना कट गुलाब, कठफोड़ा हाथ हथ, सोना सोन, मिट्टी मट। हाथ का परिवर्तन शब्द है हथ। शब्द बनेंगे हथकड़ी, हथ कड़ी, हथगोला, गोला, हथकरघा, करघा। दूसरा शब्द है सोना, परिवर्तन शब्द है सोन। अब इसके शब्द बनेंगे सोन चिड़िया, आप कॉपी में ठीक से लिख लेना। सोन पापड़ी, सोन परी। ठीक है। तीसरा है मिट्टी का परिवर्तन शब्द है मट। इसके शब्द बनेंगे मटमैला। ठीक है। दूसरा शब्द मटकोड़। अगला प्रश्न है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। पहला है दुबला पतला, तो उल्टा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पतला दुबला। ठीक है, पतला दुबला। ठीक है। उसके बाद है इधर उधर, इसका उल्टा करके कैसे लिखेंगे, उधर इधर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, दाएं बाएं का बाएं दाएं, गोरा काला काला गोरा, लाल पीला पीला लाल। ठीक है। तो ये थी भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित सुंदर सी प्यारी कविता। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा।